तो आपको बताना है कि प्राथमिक लेवल पर, पूर्व प्राथमिक लेवल पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला कौन सा राज्य है। तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा होगा? यूके, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल पर नई शिक्षा नीति को लागू किया है। और किस नाम से? आंगनबाड़ी में बाल वाटिका। कौन सा नाम है? बाल वाटिका। बाल वाटिका नाम से इन्होंने आंगनबाड़ी में नई शिक्षा नीति कार्यक्रम को लागू किया है। दूसरा, और ये सेकंड नंबर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू एज अ राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और ये भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति या पहली जनजातीय व्यक्ति, फर्स्ट जनजातीय राष्ट्रपति, फर्स्ट जनजातीय राष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15th। नेक्स्ट, एसएसआई मंत्र नाम से जो एक सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली की स्थापना की गई है, ये कहाँ की गई है? ये राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल कहाँ? दिल्ली में। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि एसएसआई मंत्र सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, जो कि स्थित कहाँ है? दिल्ली में। ये जो सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली ये होती क्या है? तो आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर साहब जो है ऑपरेशन या सर्जरी करते हैं, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, अगर हम रोबोटिक प्रणाली की बात करें, तो अब जो है आपका ऑपरेशन, आपकी सर्जरी जो है वो कौन करेगा? रोबोट के द्वारा किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। देखिए यही वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं और 75% लोग छोड़ के चले जाते हैं। राष्ट्रीय, ये अति महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लीजिए। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया है? तो ये है प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह। कौन? प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह। ठीक। नेक्स्ट, ये देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टाइम मैगजीन कि द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत की कौन से राज्य शामिल हैं? तो मैं आपको बता दूं कि टाइम एक प्रतिष्ठित मैगजीन है। इस प्रतिष्ठित मैगजीन ने एक सर्वे किया है, उस सर्वे में क्या, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 के जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्लेसेस हैं उनको इसने कलेक्ट किया है। तो उनमें आपको बताना है कि कौन से भारत के राज्य जो हैं शामिल हुए हैं। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न परीक्षा में आपके छपने वाला है, लिख के ले लीजिए, ये परीक्षा में आपके आएगा ही आएगा, चाहे आप कोई सी भी परीक्षा क्यों ना दे रहे हो। विलुप्त चीतों का आवर्जन। विलुप्त जो है चीता जो है भारत में विलुप्त हो गया है, इसलिए इसको जो है हम विदेशी कंट्री से मंगा रहे हैं अपने यहाँ। कहाँ से? विदेश से। कहाँ विदेश से? विदेश जो है एक अफ्रीका कंटिनेंट में एक कंट्री है नामीबिया, वहाँ नामीबिया से चीता जो है हम लोग मंगा रहे हैं इंडिया में। इंडिया में कहाँ उसको रखेंगे? कूनो टाइगर रिजर्व में। कहाँ? कूनो टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? एमपी में। कहाँ से मंगा रहे हैं? नामीबिया से। ठीक। नेक्स्ट, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है दिल्ली में। ठीक।
नेक्स्ट डिजी यात्रा पहल। ये डिजी यात्रा पहल क्या है? डिजी यात्रा पहल जो है वो आपको डिजिटली जो है सशक्त बनाने के लिए उड्डयन मंत्रालय ने प्रारंभ की है। इसके तहत जो है एयरपोर्ट्स में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो कौन से 2 स्टेशन से इसकी स्थापना की गई है? पहला है, ये पहल जो है कौन से मंत्रालय ने की है? उड्डयन मंत्रालय। ठीक, उड्डयन मंत्रालय। और ये कहाँ कहाँ से स्टार्ट की गई है? 2 हैं, एक वाराणसी एयरपोर्ट और एक है बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आवश्यक है कि आप इसे तत्काल कंठस्थ कर लेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में छपेगा ही छपेगा। I2U2 शिखर सम्मेलन। I2U2 शिखर सम्मेलन, देखिए नाम से ही ये दिख रहा है कि I2U2, इसके नाम में ही इस प्रश्न का जवाब छिपा है। तो इसका पहला सम्मेलन हुआ है और इसमें सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो है इसमें कितनी कंट्री शामिल हैं? 4। कौन कौन सी? I2 मतलब I फॉर इंडिया और सेकंड I फॉर इजराइल, और फिर U2, U से हो गया आपका UAE और U से ही हो गया आपका USA। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जुलजाना रॉकेट। ये जुलजाना रॉकेट जो है ये किस कंट्री ने लॉन्च किया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ईरान। ईरान ने जो है जुलजाना रॉकेट लॉन्च किया है। अभी ये पूछा गया है ब्रिटेन की संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटेन की संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि इनका जवाब क्या होगा। और ये प्रश्न जो है इस दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका जवाब आप स्वयं देंगे कमेंट बॉक्स में। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। नारी को नमन योजना, ये योजना कहाँ से आरंभ की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हैं? जयराम ठाकुर। और ये नारी को नमन योजना जो है इसका उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण। इसमें एक सुविधा दी गई है कि अगर आप बस मतलब वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने हिमाचल प्रदेश की ये सुविधा लॉन्च की है कि आपको 50% जो है बस या कोई भी परिवहन किराया में 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप वहीं के निवासी हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश के हैं, तभी छूट मिलेगी। ये नहीं कि आप यहाँ उत्तर प्रदेश से लेके चले गए किसी महिला को और सोचेंगे 50% डिस्काउंट मिल जाए, तो इसका सवाल नहीं उठता। वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को ही मिलेगा। ठीक, झंडा दिवस का अभी हाल ही में आप लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान देखा ही हो गया, कदम कदम पे आपको तिरंगा देखने को मिला था। तो ये प्रश्न बनना स्वाभाविक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई। 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। ठीक, नेक्स्ट विश्व जूनोस डे। नाम ही सुन के आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व जूनोस डे का 6 जुलाई। जगह थोड़ा कम है। जूनोस डे क्या होता है? जूनोस होता है, जूनोटिक शब्द से बना है। जूनोटिक का अर्थ होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो जानवर से मनुष्य में फैले या जानवर से जानवर में फैले, उसको जूनोटिक कहते हैं। तो उसी जूनोटिक से जूनोस बना है विश्व जूनोस डे। ये कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपने नाम सुना होगा किसका?